अगली टीम हमारे यहाँ पर जो नंबर में आ रही है वो है सनराइजर्स हैदराबाद। रनर अप्स। यहाँ इनका क्या रिटेंशन हो सकते हैं? सबसे पहला नाम आता है हेनरिक क्लासन का, जिनको लेकर तो खबरें ये भी थी कि 18 नहीं 23 करोड़ में जाके इनको रिटेन किया जाएगा। और 23 करोड़ में अगर रिटेन करती है एसआरएच तो इनको खासा नुकसान भी होगा, क्योंकि जो पहले रूल था उसमें यह था कि एक अगर सेट लिमिट है आईपीएल की, आप रिटेन जितना कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर आप पैसे दे रहे हैं तो वो आपको अलग से देने होंगे, वो आपके पर्स में से नहीं कटेंगे। लेकिन इस बार अगर आप 23 करोड़ दे रहे हैं तो वो 120 में से ही कटेंगे। तो हमारे हिसाब से अगर 18 करोड़ में भी रिटेन करती है यहाँ पे एसआरएच तो हेनरिक क्लासन पहला रिटेंशन। 14 करोड़ में ट्रेविस हेड हो सकते हैं यहाँ पर, नीतीश रेड्डी हो सकते हैं 11 करोड़ में, पैट कमिंस दोबारा से 18 करोड़ में, और मुझे लगता है कि टी नटराजन या फिर अभिषेक शर्मा इनके साथ जाया जा सकता है फॉर राइट टू मैच कार्ड। क्योंकि अभिषेक शर्मा का हमने जो फॉर्म देखा है इमर्जिंग एशिया कप की आप बात कर लीजिए, या इंडिया के लिए जो फॉर्म देखा है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, वो उतना ज़्यादा कन्विंसिंग नज़र नहीं आया है, उतना अच्छा नहीं रहा है। तो शायद वहाँ से भरोसा हटे और किसी और टीम में अभिषेक भी जाना चाहें कि भाई मैं और कुछ और फ्रेंचाइजी को यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ। तो ये लग रहा है कि यहाँ पे हेनरिक क्लासन 18 करोड़ और यू कैन से 23 करोड़। एसआरएच में जो मुझे दिख रहा है फॉरेन प्लेयर्स में बहुत दम है, वो है फोकस है बहुत ज्यादा फोकस। इनके पास ये इंटरनेशनल स्टार्स को ही रोकना पड़ेगा इनको ज्यादातर, वही है इनके पास। ये इस बार उनको भी छोड़ देंगे जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन एडन मार्करम, उनको भी रिलीज कर देंगे ऐसा नजर आ रहा है। हेनरिक क्लासन 18 करोड़, ट्रेविस हेड 14 करोड़, नीतीश रेड्डी जो अब एक इंडियन प्लेयर है, अनकैप्ड नहीं है, इंडियन प्लेयर है, नीतीश रेड्डी और अभिषेक शर्मा के बीच में 11 करोड़ के लिए 11 करोड़ के लिए अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी के बीच में जंग दिख रही है। कैप्टन लेकिन उनका बड़ा तगड़ा, कमिंस नहीं करेंगे, कमिंस 18 करोड़ 18 में सेकंड, हाँ वो हम ये कह रहे हैं। तो इनके पास भी पैसे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन नीतीश रेड्डी या अभिषेक शर्मा कौन 11 करोड़ में रिटेन होगा, आपको क्या लग रहा है? नीतीश रेड्डी या, क्योंकि नीतीश की ज्यादा बातचीत हुई है पिछले 1-1.5 महीने में, अभिषेक के परफॉर्मेंस की भी और उनके आईपीएल के बारे में भी ज्यादा बातचीत। अभिषेक मुझे भी ऐसा लगता है अभिषेक के साथ जाएंगे यहाँ पर, तो नीतीश रेड्डी के साथ राइट टू मैच कार्ड लगा आरटीएम के साथ। क्योंकि अगर हम उनको कैप कई खिलाड़ी ये पहले रिटाइरेशन से कैप्ड कर दिए, वहां पर दिक्कत हो गई थी, सूझबूझ तरीके से कैप समझदारी के साथ कुछ फ्रेंचाइजी के प्लेयर्स को यहाँ पर कैप कर दिया गया है। लेकिन एसआरएच के जो नजर आ रहा है, अगर इसी तरह से ट्रेंड चलता है तो इनके पास 59 करोड़ रुपए बचेंगे, ज्यादा पर्स इनके पास नहीं होगा, जो कि हम हमेशा मेगा ऑक्शन में देखते हैं कि पीबीकेएस और एसआरएच के पास सबसे ज्यादा पर्स होता है। इस बार शायद ऐसा ना हो, क्योंकि इनको अपने जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं उनको रोकने की जरूरत है। इसमें क्लासन आते हैं, ट्रेविस हेड आते हैं और पैट कमिंस आते हैं, तो ये रिटेंशन नजर आ रहा है एसआरएच का। और कहीं ना कहीं इनको अब उमरान मलिक, अब्दुल समद, इनके ऊपर भी फैसला लेना, टी नटराजन इनको जाने देना होगा। वॉशिंगटन सुंदर मुझे लगता है रिलीज हो जाएंगे इस बार रिलीज है 100% रिलीज है। वॉशिंगटन सुंदर के पीछे बहुत टीम्स भागने वाली है। वॉशिंगटन क्योंकि बहुत ही तगड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर, नहीं राइट आर्म सॉरी राइट आर्म ऑफ स्पिनर, बहुत ही अच्छा फॉर्म भी बहुत अच्छा। नहीं मैं कंफ्यूज मार रहा था। वॉशिंगटन सुंदर का जो फॉर्म है, फिटनेस, वो बड़ा जबरदस्त है। आज ये नींद आने लगती है, इतना काम करवा देते हो। तो वॉशिंगटन सुंदर के पीछे बहुत टीम्स भागेगी, क्योंकि जो फॉर्म वॉशिंगटन सुंदर का है जी, और वॉशिंगटन का जो इस समय फिटनेस लेवल्स है और जो टेम्परामेंट भी दिख रहा है, और जो उनका परफॉर्मेंस इस समय न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आया, उसके बाद सडनली उनका जो मार्केट वैल्यू है, मुझे लग रहा है वो बहुत हाई होगा, स्काई रॉकेटिंग यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ कि सनराइजर्स हैदराबाद उनको इतना अच्छी तरह से यूज भी नहीं कर पा रही, उतने मौके भी नहीं उनको नहीं मिल रहे। सबसे बड़ा पॉइंट यही होगा, 7 मैचेस हैदराबाद में खेलने होते हैं ना, तो स्पिनर्स के लिए वहां पर ज्यादा कुछ है नहीं, आप उनको यूज कर भी नहीं सकते, आप चाहो भी तब भी। तो वो ऐसा जो सर ने बोला कि चेन्नई वॉशिंगटन सुंदर के पीछे सबसे ज्यादा जाना चाहिए, चेन्नई हो गया आपका, एमआई हो सकता है, एमआई वहां पर भी जरूरत पड़ सकती है, बड़ा मैदान। तो मेरे हिसाब से यही रहने वाला है ज्यादातर सनराइजर्स हैदराबाद का गणित ये रहने वाला है कि अगर इसी रिटेंशन के साथ वो जाते हैं तो उनके पास 59 करोड़ रुपए बचेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेनरिक क्लासन को 18 करोड़ में या 23 करोड़ में वो रिटेन करते हैं, क्या अमाउंट होता है, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। तो अगली टीम की तरफ चला जाए सर। बिल्कुल, वॉशिंगटन की जो बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की वो बात, हाँ मैं बोला था लेफ्ट हैंडेड, वो बहुत यूजफुल प्लेयर होगा, बहुत तगड़ा प्लेयर होगा। लेकिन इनके लिए यूजफुल नहीं, ये यूज कर भी नहीं पाएंगे। पिछली बार तो वो 2 ही मैच खेला है कुल, एग्जैक्टली, ज्यादा मौके भी नहीं मिले। मेरे ख्याल से 1 या 2 विकेट्स लिए थे, तो मैं देख रहा था स्टैट्स, पिछले बार तो बिल्कुल ही नहीं खेला है। लेकिन इस बार वॉशिंगटन सुंदर फिटनेस, वॉशिंगटन सुंदर का मौजूदा फॉर्म एंड लेफ्ट हैंड बैट, ऑफ स्पिनर की कमी हर, जैसे कि आपने हर फ्रेंचाइजी में हर को जरूरत है, कुछ फ्रेंचाइजी में इवन डीसी भी इंटरेस्टेड हो सकता है। बिल्कुल, उनके पास अक्षर है, कुलदीप है, लेकिन कोई एक अच्छा ऑफ स्पिनर उनके पास भी नहीं, इसकी तरफ वो कहते हैं कि भाई थोड़ी बॉल डाल लो हमारे लिए, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे।